नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। इसमें कहा गया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने पर रेखा का स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या किए, एक चित्र बनाए यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है, टावर, ये टावर है, बीसी जो है मेरा टावर है, जो नहर के एक साइड है और दूसरे साइड यहाँ पे है ना। तो ये जो है मेरा, है ना, एक मीनार के पाद बिंदु से यहाँ तक की ये दूरी हम लोग को दिया है 20 मीटर है और ये है नहर की चौड़ाई, है ना। तो इसका मान और ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, मानेंगे पहले। तो मानेंगे क्या, यहाँ मानेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए हैं, एच मीटर है, एच मीटर, तथा नहर की चौड़ाई इसको मान लिए हैं एक्स मीटर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं त्रिभुज, पहला वाला ये त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज त्रिभुज डी बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, है ना। तो ये हम लोग को आधार है, ये लंब है, तो जब भी आधार और लंब दिया है तो इसके अनुसार हम लोग टेन में चलते हैं। तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री, है ना, क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री है। लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात हो जाएगा ये बी सी बटा बी डी। तो टेन 60 का मान क्या होता है बच्चों आप लोग को, √3, और बी सी का मान तो हम लोग क्या रखे हैं, बी सी का मान है एच और बी डी का मान एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा एच बराबर √3x, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बच्चों। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज यहाँ से ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, ये भी लंब बटा आधार, अर्थात बी सी बटा ए बी। तो टेन 30 का मान 1/√3, और बी सी को हम लोग क्या लिखेंगे, एच, और ए बी को लिखेंगे क्या, एक्स प्लस 20। क्यों लिखेंगे एक्स प्लस 20, क्योंकि बी डी का मान कितना है, एक्स, और डी ए का मान हम लोग को दिया है 20, इसीलिए उसको उतना लिखे, है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा √3h बराबर एक्स प्लस 20। कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण 2। तो हम लोग क्या करते हैं, h का मान अगर समीकरण 2 में रख दें तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे h का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, क्योंकि हम लोग को h का मान यहाँ पे h बराबर √3x आ चुका था, तो लिखेंगे √3 गुना, यहाँ पे h का मान है √3x, तो लिखेंगे √3x बराबर x प्लस ये 20, है ना। ये गुना करेंगे, √3 गुना √3, ये 3x, है ना, ये इधर आएंगे तो माइनस में x, बराबर में आपको 20 होंगे। अब घटेगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 कट के 10 मीटर, जो नहर की चौड़ाई, है ना, लिख देंगे। अब क्योंकि हम लोग को ये तो नहर की चौड़ाई आ गया, तो टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 में। तो अब h बराबर क्या लिखा था, √3x, तो √3 गुना x का मान 10, ये हो जाएगा 10√3 मीटर, है ना। तो लिख देना, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर
नहर की चौड़ाई ये है 10 मीटर, है ना। ये इसके आंसर हो गए बच्चों। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद।